रुद्र प्रताप सिंह अपने नाम की तरह ही बुलंद हौसले वाले थे। उन्होंने 2018 में दंतेवाड़ा में दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया था। उनके जज्बे को गोलियों की बौछार भी नहीं डिगा पाई। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जी मीडिया शहीद रुद्र प्रताप सिंह को नमन करता है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं ओरी, हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। दिल में फर्ज का ऐसा जज्बा जिसे गोलियों की बौछार भी नहीं डिगा पाई। मौत की आंखों में आंखें डालकर भी देश के दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने का हौसला। इसी की मिसाल है शहीद सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने नक्सली हमले को नाकाम करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दंतेवाड़ा के अरणपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह दिल्ली से आई दूरदर्शन की टीम को लेकर नीलवाया पोलिंग बूथ जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम ने पूरी जांबाजी के साथ नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने फर्ज की खातिर रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो किस तरह से हमारे जवान अपनी जान को न्यौछावर करके देश की रक्षा के लिए, अपने जो देश के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही एक हैं गाजीपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार। आपको बता दें कि जब जवानों की हम बात करते हैं तो उनके परिवार को भी हम भूल नहीं सकते। उनके परिवार का भी एक बलिदान होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को, अपनी भाई को, अपने बेटे को भेजते हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश की सीमा पर तैनात होने के लिए, ताकि जब भी कोई अड़चन आए, जब भी कोई ऐसी विपदा आए देश पर, तो वो आगे डटे रहें, ताकि देश पर कोई आंच ना आने पाए। ऐसे कई वीर सपूत हैं जिनको आज याद करने का दिन है। इसीलिए आज का यह विशेष दिन उन्हीं के नाम पर समर्पित है। जितने भी जवान हैं, उन सभी जो कि शहीद हुए हैं, उन सभी के नाम समर्पित है। आपको बता दें, हम बात कर रहे थे रुद्र प्रताप सिंह की। अपने नाम की तरह ही बुलंद हौसले वाले थे। उन्होंने 2018 में दंतेवाड़ा में दुश्मनों की साजिश को नाकाम किया था। उनके जज्बे को गोलियों की बौछार भी नहीं टिका पाई थी। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जी मीडिया शहीद रुद्र प्रताप सिंह को नमन करता है। इनके अलावा हम बात करें गाजीपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार की, तो अश्विनी कुमार यादव जो है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। हंदवाड़ा के गाजियाबाद इलाके में एक शाम जब सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और इस हमले में जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए थे। और उनके परिवार वालों के मुताबिक वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन अब उनके परिवार के पास सिर्फ उनकी यादें ही बची हैं। अपने पिता को याद करते हुए उनकी बेटी बताती है कि पापा बोल गए थे कि जब वो वापस आएंगे तब उसे साइकिल खरीद कर देंगे। तो ऐसे ही बहुत सी यादें हमारे शहीद जवानों के परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं। और अब आपकी मुलाकात कराएंगे रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही अश्विनी प्रताप यादव की जो पत्नी है वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उन दोनों का हम स्वागत करते हैं। आप दोनों का स्वागत है जी। हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें और साथ ही हम आप बात करें कि किस तरह से जो है आपने अपनों को खोया है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी जो है वो हमारे साथ है। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका नाम क्या है ये जानना चाहेंगे? जी, मैं प्रतीक्षा सिंह। जी प्रतीक्षा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ शहीद अश्विनी प्रताप सिंह की पत्नी है, आपका भी नाम जानना चाहेंगे? अंशु यादव। जी प्रतीक्षा जी, पहले मैं आपके पास आती हूँ। आज का दिन हम सभी शहीद जवानों को जितना याद करें, उनको नमन करें, शायद ही कम होगा, जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया है। लेकिन आज उनको आप याद करती हैं तो गर्व महसूस करती हैं?
जी बिल्कुल, बहुत गर्व होता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए जो है अपनी कुर्बानी दी और बहुत गर्व महसूस होता है। बस तकलीफ, दुःख इस बात का है कि इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। एक घटना के बाद फिर से दूसरी घटना हो जाती है, कुछ दिन बाद फिर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो निश्चित ही गर्व का बात है, लेकिन एक तकलीफ, एक दुःख भी है, वो साथ में बना रहता है और हमेशा जी बना रहेगा, क्योंकि उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हुआ है कि अब बंद हो जाएगा। ये अभी तक जो है ये चालू है। तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि फिर ये जो घटनाएं हैं वो ना हो और फिर कोई और शहीद ना हो। जी बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को खोता है तो उनका दुख शायद से वही समझ सकते हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज का दिन जो है देश के लिए गर्व का दिन होता है, लेकिन हर पल जब हम अपने जवानों को खोने की बात करते हैं तो वो पल भूल नहीं सकते हम। और शायद ये विशेष दिन होते हैं, सिर्फ विशेष दिन ही नहीं, हर पल उनको याद करके हम उनको नमन करना चाहते हैं। आप जब याद करती हैं तो आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा, आपके परिवार को उन पर गर्व होगा। जी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे पति ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। लेकिन मैं अब नहीं चाहती कि कोई भी जवान आगे शहीद हो और मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि कोई कड़ी कार्रवाई करें जी इसके खिलाफ। बिल्कुल। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, आप दोनों से हम लगातार बात करते रहेंगे। आप दोनों की जो भावनाएं हैं, और जिस तरह से आपने अपने 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 पति को खोया है, उसके बाद परिवार की क्या स्थिति है, कैसे सरकार की ओर से मदद मिली, तमाम चीज हम जानेंगे। वक्त ब्रेक का हो गया और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से अभी परिवार को सरकार की ओर से सहायता मिली है। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन। 15 अगस्त आज का दिन स्वतंत्रता दिवस हमें स्मरण कराता है उन हुतात्माओं का जिन्होंने बलिदान दिया। उन सबका पुण्य स्मरण करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं, बधाई। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जरा याद करो कुर्बानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वो दिन है जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज हम उन शहीद जवानों को नहीं भूल सकते जिनके बलिदान के बाद हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की है। और ऐसे वीर जवानों को हम याद करते जा रहे हैं।
और हम बात करें रुद्र प्रताप सिंह की, जिन्होंने दंतेवाड़ा में अपने जवानों की आहुति दी है। साथ ही हम बात कर रहे हैं शहीद अश्विनी प्रताप यादव की, जिन्होंने आपको बता दें कि किस तरह से दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने बलिदानों को न्यौछावर किया है। उन दोनों की पत्नी हमारे साथ हैं, जो रुद्र प्रताप सिंह है उनकी पत्नी है प्रतिष्ठा, साथ ही अश्विनी यादव की पत्नी हमारे साथ हैं अंशु जी। प्रतिष्ठा जी, मैं आपके पास अब आ रही हूँ। अब जिस तरह से परिवार एक बेटे को खोता है, पत्नी अपने पति को खोती है, बच्चों की बात की जाए अपने पिता को खोता है, जब ये खबर आपके पास आई थी उस वक्त को अगर हम याद करें, हालांकि वो वक्त बहुत ही दुखद होगा, हर परिवार के लिए दुखद होता है, लेकिन उस वक्त क्या परिस्थिति थी और क्या कैसे आप लोगों को बताया गया था? अभी कितना बदलाव आ चुका है, कितना सरकार की ओर से आप लोगों को सहायता मिली है? उस समय 2018 में 30 अक्टूबर को जब मुझे पता चला तो मुझे ही सबसे पहले परिवार में पता चला जी। क्योंकि मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ छत्तीसगढ़ में जी। तो मैं अपने स्कूल में थी, क्लास लेने के बाद में जब अपने स्टाफ रूम में आई तो नेट चालू की मैं अपना मोबाइल का, और क्योंकि आजकल सारे जो भी कर्जी करवाई है सब उसी के माध्यम से होता है तो बीच में चेक करना पड़ता है। तो मैं खोली तो उसमें न्यूज, मेरे में बहुत सारे न्यूज जो है वो एक्टिव है, तो न्यूज आ रहा था कि मैं न्यूज ज्यादा देखती हूँ, तो मैं उसको टच करके देखी तो उसमें लिखा रहा था कि दंतेवाड़ा अरनपुर थाना के जो एएसआई, गलती से उसमें एएसआई लिखा रहा था जबकि सब इंस्पेक्टर थे, तो एएसआई रुद्र प्रताप शहीद। तो वो पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल उस जगह पे मतलब मैं खड़ी हो गई। मुझे ये लग रहा था कि ये मुझे पता है कैसे नहीं है कि इनके ही थाने में एक और सब इंस्पेक्टर है जिनका सेम नाम, मतलब एएसआई है जिनका नाम सेम है जी। या तो मतलब मैं बिल्कुल वही सोच रही थी कि वैसा ही हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक मतलब जो शंका, जो डर जो था ना वो भी था कि कहीं जो पोस्ट है वो तो गलत नहीं लिखा है। तो मैं तुरंत फिर कॉल करने लगी उनके नंबर पे, और कॉल जो है वो कोई रिसीव नहीं कर रहा था, रिंग जा रहा था पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फोन भी बंद कर दिया किसी ने, शायद उनके स्टाफ वाले होंगे जो वहां पहुंच गए होंगे, अधिकारी वो सब होंगे, तो फोन भी बंद आने लगा फिर। और मतलब मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई। फिर मेरे स्टाफ वाले मुझे देख के उन्होंने संभाला, बैठाए और फिर उन्होंने पता किया फिर एसपी ऑफिस में फोन करके कि ऐसी ऐसी खबर है कि इसमें क्या बात है। तो फिर मैं समझ गई थी मतलब माहौल देख के पूरे स्टाफ का कि उनको पता चल गया है। वो फिर मुझे घर लेके आने लगे अपनी गाड़ी में जी। पूरे स्टाफ मेरे साथ जाने लगा, तो मैं समझ गई कि ये मतलब घटना जो है वो घटित हो गई है और नाम इन्हीं का है, पद बस गलत लिखा है जी। तो इस तरह मुझे पता चला। घर में किसी को पता नहीं था। जब हम घर में आए तो सब खाना खाने बैठे थे घर में जी। मम्मी पापा और मेरी बेटी है जो जी, तो वो उनको भी नहीं पता था। वो भी बड़े आश्चर्य कि पूरे स्टाफ क्यों आ रहा है। तो अब इस घटना को मैं कैसे बताती हूँ उनको, तो मैं सबसे पहले न्यूज चालू करी जी जी, और वो लोग न्यूज में दिखे खाना खाते हुए जी घर के सब। देखिए हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि आपको दुख पहुंचाया जाए या फिर से उस दुख की घड़ी में ले जाया जाए, लेकिन जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि शहीद के परिवार जो है वो कैसे उन पलों को महसूस करता है। सिर्फ हमारा यही मकसद है कि आप लोगों से बातचीत हो सके। और अंशु जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप बताएं कि आपके परिवार को कब पता चला इस बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब ऐसी खबर आ जाए, विशेषकर उन परिवारों को जिनका बेटा या पति या भाई जवान जो है वो शहीद हो जाता है या फिर इस तरह से सरहद पर होता है। हर पल एक डर का माहौल होता होगा। मुझे ये जब 4 मई 2020 को मैंने अपने पति से 5 बजे शाम को उनसे बात की फोन पे। वो कह रहे थे कि मैं कैंप पहुंच के फिर कॉल करूंगा। उसके बाद फिर 7 बजे रात में मेरे फोन पे कॉल आती है जी, कि आपके घर में कोई गार्जियन है तो आप उनको फोन दीजिए। तो मैंने उनके छोटे भाई को फोन दी तो उनसे मतलब उनको बताया गया कि आपके भाई अब नहीं रहे। तब ये बात मुझे पता चली थी जी। और बहुत तकलीफ होती है जब किसी का पति शहीद हो जाता। मैं नहीं चाहती कि और आगे भी कोई जवान शहीद हो, क्योंकि वो अपने पीछे पूरे परिवार को छोड़ के जाता है। उसकी बीवी बच्चे सब लोग अकेले पड़ जाते हैं। आप बिल्कुल भी जो है इमोशनल ना हो, हम समझ सकते हैं कि वो
पल क्या रहा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ऐसे तमाम बहुत से परिवार हैं। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं अंशु जी, और प्रतीक्षा जी आपको भी, क्योंकि जिस तरह का हौसला आप लोग रखते हैं और आपका परिवार रखता है, उसको हम सलाम करते हैं। क्योंकि आप नहीं हैं, आप नहीं हिम्मत मानते, तो शायद हम और सभी देशवासी इतना महफूज नहीं महसूस कर पाते। प्रतीक्षा जी, अगर एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि अब परिवार में कैसे जो है गुजर बसर हो रहा है, कौन कौन है आपके परिवार में, बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, और कैसे उनको उनकी पढ़ाई हो रही है अभी? जी, परिवार में मम्मी पापा है, मतलब सास ससुर है, जी और मेरी एक छोटी सी मतलब 8 साल की बेटी है। हम इतने लोगों का ही परिवार है, क्योंकि 2 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी हो गई है, बड़ी बहनें जो हैं। जी तो और ये इकलौते बेटे थे अपने घर के। तो ये हम 4 लोग घर में रहते हैं, और हर पल, हर त्योहार, हर कुछ भी ऐसा समय आता है तो उनको याद किए बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। मतलब अभी भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करती थी, तो हम लोग तो वैसे अलग अलग ही रहते थे, पर छुट्टियों में मिलना होता था। तो मतलब ऐसा लगता है अभी भी कि शायद वो ड्यूटी में ही है। मतलब ये मतलब अभी तक नहीं मान पाती हूँ कि वो नहीं है। बस ये मन को तसल्ली देती हूँ कि वो ड्यूटी पे है, मैं यहाँ हूँ बस। लेकिन ये है कि फिर कभी छुट्टी में आएंगे नहीं, ये बात जब सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल। अभी जो माता पिता हैं उनकी देखभाल आप ही कर रही होंगी। बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? सरकार की ओर से कुछ मदद मिली? अब सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद मिलती है वो तो मिली है, और बाकी बच्ची अपने स्कूल में, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, जहाँ पढ़ाई चल रही है उसकी, अच्छे से पढ़ाई कर रही, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, और अदर एक्टिविटीज भी में बिल्कुल, मतलब उसमें बहुत सारे गुण जो हैं वो उसके पापा जैसे हैं। मैं आती हूँ प्रतीक्षा मतलब जी आपके गाना पास। कुछ है। तस्वीरें जो हैं वो जी अब सामने आती जी जा रही हैं, वो तस्वीरें दिखाना जरूरी है। वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शहीदों को नमन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित भी किया था, और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं वॉर मेमोरियल की, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं। तो कुछ देर का मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर हैं, और तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं, शहीदों को याद करते हुए, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए। कुछ देर का मौन रखा जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। शहीदों के बलिदान के बिना ये देश कभी ना स्वतंत्र हो पाता। जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही देश पर दुश्मनों की ओर से जो लगातार नापाक कोशिशें होती हैं, उन नापाक मंसूबों को निस्सनाबूद करने का जो जज्बा है वो हमारे देश के जाबाजों में ही है। और जिस तरह से लगातार देश के जवान सीमाओं पर डटे रहते हैं, देश की सीमाओं पर जिस तरह से नापाक कोशिश पड़ोसी मुल्क से हो रही है, उसे भी उन नापाक मंसूबों को निस्सनाबूद करने की ताकत देश के हर जवान में है। और उन्हीं का बलिदान है जो देश को गर्व करने का एक अवसर देता है, और आज के दिन से बड़ा वो दिन नहीं हो सकता। देश के वीर सपूतों को नमन करने के लिए आज का दिन सर्वोच्च है। वापस हम बातचीत की ओर लौटेंगे। हमारे साथ प्रतीक्षा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हैं, साथ ही अश्विनी प्रताप यादव की पत्नी अंशु जी हमारे साथ बनी हुई है। अंशु जी, अब परिवार को कौन संभाल रहा है? सरकार की ओर से क्या कुछ मदद मिली? सरकार की तरफ से हमें जो आर्थिक सहायता मिलती है वो मुझे मिली है, और सरकार ने जो मेरे परिवार में जो मेरे पति थे वही सिर्फ कमाने वाले थे, तो जो मेरे छोटे देवर हैं उनको नौकरी के लिए घोषणा की गई है। तो अब दिक्कत थोड़ी होती है आर्थिक स्थिति,
जी। अभी उसकी कोई कागजी कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द मिले नौकरी तो ठीक है। बच्चों को लेकर कोई सपना ऐसा हो, कभी कुछ बताया हो कि ये अपने बच्चों को बनाना है, कुछ ऐसे सपने? मेरे बच्चे, मेरे जो छोटी बच्ची है आयशा, उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। हमेशा कहते थे कि मैं आयशा को डॉक्टर बनाऊंगा और उसके नेम प्लेट जो होगा डॉक्टर ऑफ अश्वनी कुमार यादव लिखा जाएगा। जी। तो मेरी बेटी मेरे नाम से जानी जाएगी। उसके मतलब गर्व होगा कि मेरी बेटी एक डॉक्टर है और मैं उसका पापा हूँ। हम्म। तो अभी बेटी को पढ़ाई करा रही हैं आप उसी जी स्तर अभी पर? तो एडमिशन, हाँ जी अभी एडमिशन हुआ है, लेकिन अभी छोटे क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं, तो बिल्कुल इसलिए अभी सारे स्कूल बंद है। बिल्कुल, आप हिम्मत मत हारिए, आप उनके सपनों को पूरा कीजिए और जो सपना उन्होंने देखा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप वो पूरा करवाएं। प्रतीक्षा जी, आपके परिवार की अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी हमें उम्मीद है, और क्या सपना उनका था? आप अभी क्या कुछ पढ़ाई जारी है? जी अभी वो 3rd क्लास में है, 8 साल की है जी। और पढ़ने में भी अच्छी है। उसके पापा हमेशा बोलते थे कि मेरी बेटी बड़ी ऑफिसर बनेगी, आईएएस बनेगी, मैं इसको आईएएस बनाऊंगा और एक समय ऐसा आएगा कि मैं उसको सलाम करूं। मतलब मेरी बेटी मुझसे मतलब काफी अच्छे पोस्ट में जाए और मैं उसके वो जो अधीनस्थ काम करके मैं उसको सलाम करूं। मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरी बेटी इतने बड़ी पोस्ट में जाए। जी। वो उनको बस वही उनका सपना था। आपने भी सुना होगा आज प्रधानमंत्री का संबोधन, उन्होंने भी देश के जितने भी शहीद हैं उनको नमन किया, उनको याद किया। अच्छा महसूस किया होगा आपने भी? जी बिल्कुल। अंशु जी, आपने भी सुना होगा आज प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या कहेंगे उस पर? शहीदों को नमन किया, कई बातें कही। जी प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया वो मैंने सुना। मैं गर्व महसूस होता है अपने कि मेरे पति अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त कोई नहीं, मैं चाहती हूँ जो जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत को हमेशा लोग याद करें और उनके जो परिवार हैं उनको हमेशा मतलब उनके साथ खड़े रहे, उनको कभी अकेलापन ना महसूस हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और हम भी आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ है। जितने भी जवान के परिवार हैं, जितने भी जवान हैं, उन सभी के साथ हमारा विश्वास, हमारी जो उम्मीदें हैं, आप सभी के साथ हैं। तो इसलिए कभी भी निराश ना हो, पूरा देश आपके साथ है। अंशु जी, एक चीज और, अभी पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने कुछ ऐसा आर्थिक मदद की है कि आपके बच्चों की पढ़ाई भी सरकार खर्चा उठाए उसके लिए? जी नहीं, सरकार ने पढ़ाई के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन आर्थिक सहायता दी है हमें जी। पढ़ाई के लिए कुछ। प्रतीक्षा जी, क्या आपको ऐसी कोई सहायता मिली है? जी मुझे पेंशन भी मिलता है और उसके साथ से जो मुझे पेंशन मिलता है उसका उतने पेंशन का 20% बेटी को भी मिलता है जब तक वो 24 साल की हो जाएगी, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सही ढंग से हो सके। तो गवर्नमेंट ने आर्थिक मदद की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब ये जो घटनाएं हैं वो पूर्ण रूप से बंद हो, ताकि सरकार को मतलब कोई शहीदी ना हो और ना किसी को जो है आर्थिक मदद करनी पड़े, बल्कि वो पैसे जो सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट या अन्य ऐसे जो साधन हैं जिससे जो ये घटनाएं उनको रोका जा सके, ऐसी किसी चीजों में खर्च करे सरकार, ताकि अपने जो जवान हैं उनकी सुरक्षा हो सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अंशु जी, आप कुछ कहना चाहती हैं कि क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए? आप कुछ कोई बात कहना चाहती हैं इस पर? जी हाँ, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो भी पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकतें करता रहता है, सीमा पर जो हमारे जवान हमेशा शहीद होते रहते हैं, उनको हर एक सुविधा, जैसे उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि सारे जो जवान होते हैं उनको मुहैया मतलब उनको दी जाए कि वो अपनी सुरक्षा भी खुद कर सके और देश की रक्षा भी कर सके। प्रतीक्षा जी, जब हम ये कहते हैं कि जवान जो शहीद होते हैं उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, तो परिवार में भी क्या वही हिम्मत होती है? क्योंकि ठीक है, आपने देश के लिए जो दिया था बलिदान वो भूल नहीं सकते, लेकिन परिवार कैसे हिम्मत बांधता है उस वक्त पर? देखिए हिम्मत जो है वो अपने आप
आ जाती है। जब हम सोचते हैं कि हम एक शहीद के परिवार हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है, हिम्मत भी आती है। और जो है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो कमी जो है वो भी जो है हमेशा महसूस होती रहती है, चाहे कोई भी समय। जी बिल्कुल। अंशु जी, अगर हम बात करें, क्या अभी कोई ऐसा घर में है जो ये सोचता हो कि हमें हमें भी जाना चाहिए फौज में, हमें भी जाना चाहिए आर्मी में या इंडियन नेवी में, ऐसी कोई सोच रखता है अभी भी कोई परिवार में? जी हाँ, मेरा छोटा बच्चा जो अभी 4 साल का है, वो हमेशा कहता है कि मम्मी मैं पापा की तरह बनूंगा और सबको गोली मारूंगा। आप उनको बताती हैं उनके पिता के बारे में, उनके किस्से? जी हाँ, उन्हें सब पता है, और जब मैं रोती हूँ तो कहता है मम्मी रोना नहीं, मैं हूं ना। अगर हम माता पिता की बात करें, आपके सास ससुर की बात करें, तो उनको कैसे संभाला जाता है? क्योंकि एक बेटा जिसका खोता है, वो दर्द वो माता पिता ही समझ सकते हैं, तो ऐसे में आप कैसे उनको समझाती हैं? मेरे ससुर नहीं है, मेरी सिर्फ सास है। जी। और मेरे 2 देवर लोग हैं। वही मतलब जब भी उनकी जब 4 मई को ये शहीद हुए थे, उस समय तो पूरा परिवार टूट चुका था। जी। क्योंकि ये अचानक जब खबर मिलती है तो उस समय समझ में नहीं आता कि कोई बिल्कुल। क्या करे। लेकिन जब हिम्मत आती है कि हाँ एक मतलब शहीद की पत्नी हूँ, चाहे मैं मेरे पति शहीद हुए थे, तो वहीं से हिम्मत आती है कि हाँ मतलब कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मतलब चलूं मैं, वो पूरा परिवार। प्रतीक्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे बहुत से लोग होंगे, ऐसे बहुत से युवा होंगे जो जाना चाहते होंगे देश की रक्षा के लिए। प्रतीक्षा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, थोड़ा बीच में कट गया था। जी, ऐसे बहुत से युवा होंगे जो देश की सुरक्षा में जाना चाहते होंगे, इस सुरक्षा के लिए अपने खुद जो है अपने योगदान देना चाहते होंगे, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो देश राष्ट्र की सेवा करने से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं होता है। जरूर उनको अपने सबसे पहला जो उनका कार्य है कि हमारा सबका मतलब पूरे देशवासियों का, कि अपनी देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें, और जो है बिल्कुल जो है वो सेना में शामिल हों। बस ये मैं जो चाहती हूँ सरकार से कि इनको उचित सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए। क्योंकि खास करके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि जिनसे हमारी लड़ाई है, जो नक्सली हैं, वो अपने ही लोग हैं। जी। तो हम इनसे कैसे निपटें, मतलब कि उनको पहचानना अपने लोगों के बीच में। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो अगर सरकार जो है कोई उचित कार्यवाही करती है तो जरूर जो है और अधिकांश जो बच्चे हैं वो और प्रेरित होंगे कि उनको अपने देश की रक्षा करनी है और सेना में शामिल होना है। पर सरकार जो है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उचित कार्य भी साथ साथ में और करती रहे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों से अलग अलग सहायता मिलती है, क्या वो दोनों सहायता मिली थी? और क्या प्रदेश सरकार ने कुछ विशेष रूप से भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा सहयोग किया हो? क्योंकि जो नक्सली प्रभावित इलाका है वहां पर परिवार को भी खतरा रहता है। जी जी, जो भी वो आर्थिक मदद की जाती है, ज्यादा तो मुझे एक्चुअली टोटल पर जो होती है वो पूरी हो चुकी है। अब वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की, क्योंकि उस समय चुनाव का भी समय था, तो चुनाव आयोग से भी जो राशि दी जाती है वो भी दिया गया था, और बाकी जो सामान्यता दी जाती है वो राशि भी दी गई थी। जी। और नक्सली क्षेत्र में तो खतरा सभी को रहता है, चाहे वो कोई भी पुलिस वाले हों या अन्य मतलब जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन पुलिस वालों को विशेष खतरा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को भी वहाँ पे मतलब इसकी सिर्फ एक ही जो है कि इसको जड़ से निकाला जाए, जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि हम उन्हीं के बीच रहते हैं, हमको पता नहीं रहता कि उसमें से जो है कब कौन जो आम इंसान जैसे दिख रहे हैं वो नक्सली निकल जाएंगे। क्योंकि आप पहले हथियार नहीं उठा सकते, आप पुलिस वाले हैं या सेना के जवान हैं जो भी हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो गांव का एक आम नागरिक है या कौन है। तो सामान्य व्यक्ति भी कभी कभी मजबूरी में भी उनकी मदद करते हैं वहां पर, या उनकी भी मजबूरी होती है जो सामान्य नागरिक उस क्षेत्र में रहते हैं। जी। तो सुरक्षा तो बहुत
महत्वपूर्ण है वहाँ पे, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि सब जवान सुरक्षित रह सके। बिल्कुल। अभी देश के जो दुश्मन हैं उनके लिए जवान ही काफी है। हमारे जवान जिस तरह से डटे रहते हैं सीमाओं पर, उनके लिए लोहा जो है उनसे लेते हैं। ऐसे में आप जो दुश्मन हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक जवान नहीं, उसका पूरा परिवार जो है वो राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र सेवा में लगा होता है। जी, मैं तो दुश्मनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ जवान ही नहीं, जवान का परिवार ही नहीं, हर एक भारतीय जो है वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो हमारे देश है, हमारे देश के नागरिक हैं, एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जो है वो उनमें ऐसा जज्बा है कि वो अपने देश के लिए अपनी जो है प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार है। तो हमारी इतनी जो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, तो वो एक एक जो आखिरी इंसान भी बचा रहेगा अगर हमारे देश में, तो भी वो एक एक छोटा बच्चा भी है, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो ऐसे कोई भी जो दूसरा राष्ट्र है जो हमारे देश पर मतलब किसी भी तरह से अगर बुरी नियत रखता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देगी हमारे देश की जनता। जी अंशु जी, आप भी खबरें देखती होंगी, क्योंकि प्रतीक्षा जी ने बताया कि वो ज्यादातर न्यूज देखती हैं, आप भी अक्सर देखती होंगी, तब आप सुनती होंगी कि इस तरह से जो हमारे दुश्मन देश हैं वो नापाक नजरें हमारे तक लगाए रहते हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से बलिदान भी देते हैं और डटे रहते हैं, उनसे लोहा भी लेते हैं। ऐसे में उन दुश्मनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो हमारे देश के जवान हैं, हमेशा जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो तो मैं, और जो दुश्मन है उनको, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा देश है और हमारे देश की जनता है और सेना है, तीनों अगर मिल जाते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे देंगे, लेकिन वो अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और हमारे देश को हमेशा ही, मतलब जो हमारे जवान है वो हमेशा उनको भी मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं हमेशा। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं और देते भी रहेंगे। एक कड़ा संदेश ये उस परिवार की ओर से है जिन्होंने अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को खोया है। सीधा संदेश ये है कि जो भी हमारे देश की ओर नापाक नजर लगाएगा, उनके उन मंसूबों को निस्तेनाबूद करेंगे हमारे देश के जवान। हमारे देश का हर जो भारतीय व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो ऐसा ही जज्बा रखता है। प्रतीक्षा जी, एक चीज और जो लगातार मैं आपसे जानने की कोशिश भी कर रही हूँ, आप खबरें भी देखती हैं। जब आप खबरें देखती हैं तो आप ये भी देखती होंगी कि अगर मेरा भाई या मेरा बेटा या बेटी, कोई भी अगर वो भी जाना चाहते हैं इस तरह से देश की सेवा में, राष्ट्र सेवा में जाना चाहते हैं, तो आप उनको भेजना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल भेजना चाहूंगी अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए। मैं आपको पहले भी बोली हूँ कि राष्ट्र की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। अगर मेरी बेटी खुद इच्छा करती है, अभी छोटी है, और वो जरूर बोलती है कि मुझे जब भी उसके बहुत सारे, मतलब उसको जब देखती है तो मम्मी इनको मैं मार के आऊं क्या, इनको मैं मारूंगी, इनको मैं ऐसे कर दूंगी। वो बहुत मतलब इन सब चीज में काफी, जब वो देखती तो उत्सुक रहती है कि दुश्मन लोग मतलब ऐसा बार बार करते हैं। और अगर वो उस फील्ड में जाना चाहेगी तो बिल्कुल मैं उसको जाने दूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो ये क्षेत्र चुनती है। अंशु जी, आपसे बस छोटा सा यही जवाब जानना चाहूंगी, क्या आप भेजना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपने बेटे को भेजना चाहती हूँ। अगर वो जाना चाहे तो, देश की रक्षा करना चाहे तो मुझसे मैं भेजना चाहूंगी। आप दोनों के जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपके पूरे परिवार को हम सलाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी हैं। और आपको हम भी नमन करते हैं कि किस तरह से आप लोग पूरे परिवार की जो बलिदान है वो देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए आप लोग लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।